गणपति देवा। तू वक्रतुंडाय तू विश्वराजा, तू मा पुत्र देवादिदेवा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओ नवसाचा गण ओम शांति। क्या सभी मुझको सुन पा रहे हैं? जी भाई जी, ओम शांति। थैंक यू। तो रात्रि क्लास के इस विशेष सत्र में आप सभी भाई बहनों का सहर्ष स्वागत है। और बहुत खुशी की बात है कि आप अपना अमूल्य समय निकाल के इस त्योहार के दिन में समय पर जुड़ पाए हैं। तो ज़्यादा समय माना वक्त, आज का जो सेशन है वो थोड़ा बड़ा है, तो समय की सीमा है, तो इसलिए ज़्यादा वक्त बिताए बिना या फिर टाइम लिए बिना आज के जो वक्ता है उनका हम परिचय देते हैं। हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय आकांक्षा बहन जी। आकांक्षा बहन जी को आप सभी जानते ही है। बहन जी चिंचवड़ सेंटर में समर्पित रूप से सेवा देते हैं और पिछले लगभग 20-22 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। आप 9 साल से समर्पित रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पिंपरी चिंचवड़ में जितनी भी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज है या फिर गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, हॉस्पिटल्स है, ऐसे अनेक जगहों पे आप सेवाएं देते हैं। और आप लौकिक में भी सेवाएं देते हैं, साथ ही साथ अलौकिक में भी आप क्लासेस भी कराते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। तो आज का जो सेशन है अति विशेष है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आदरणीय आकांक्षा बहन जी को कि आज का जो विषय है मैनेजमेंट गुरु श्री गणेशा, इस विषय के ऊपर आप प्रकाश डालें। ओवर टू यू बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। आज एक सुंदर सेशन के लिए हम सभी बात कर रहे हैं और ये सेशन है कि किस प्रकार से हम इस सेशन के द्वारा फेस्टिवल के दिनों में सेवाएं कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो सभी आध्यात्मिक रहस्य जो है गणेश जी का वो जानते हैं और बहुत अच्छे अच्छे हमारे जो यज्ञ के वरिष्ठ भाई बहने हैं उनके द्वारा भी हर साल नया कुछ हमें यूट्यूब में भी मिलता जाता है, तो उसको भी हम फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप में वगैरह, और उसके द्वारा भी हमारे संपर्क वाली आत्माओं की हम सेवा करते हैं। लेकिन ये सोचा गया, एक्चुअली ये जो सेशन है वो हम लोगों ने बनाया है मैनेजमेंट गुरु श्री गणेशा, ये जो पुस्तक है इस बुक से हमने बनाया है। और इसमें बीके चंद्रशेखर भाई जो है उन्होंने ये पुस्तक लिखा हुआ है और फिर उसकी स्टडी करके हमने सुशील भाई ने ये सेशन बनाया। तो सोचा गया कि आप सभी विकेस के साथ अगर इसको शेयर किया जाए तो आप भी इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स के द्वारा सेवाएं कर सकते हैं। तो जैसे हम सभी आध्यात्मिक रहस्य गणेश जी का तो जानते ही है और आजकल लौकिक भाई बहनें जो है वो भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि जैसे छोटी आंखें बड़े कान ये किसका प्रतीक है। लेकिन अगर हम गणेश जी का पूरा जीवन देखें तो उनसे हम क्या क्या मैनेजमेंट लेसन ले सकते हैं, तो इसके आधार से हम कॉर्पोरेट सेवाएं कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले ये जो सेशन है क्या ये रिलीजियस है? अगर ऐसे आपको लग रहा है
कि कई बार कॉर्पोरेट में सिर्फ धार्मिक अगर कोई सेशन के नाम से हम घुसे तो नहीं, ये होगा, वहां पर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये सेशन जो है वो सिर्फ धार्मिक नहीं है। आप धर्म को मानने वाले हैं, रिलीजियस माइंडेड है, तो बेशक आप कह इसको धर्म के हिसाब से लीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, तो फिर आप आध्यात्मिक रीति से इसको लें। और अगर आप दोनों ही नहीं मानते हैं तो फिर आप इस सेशन को एज अ मैनेजमेंट गुरु ले सकते हैं गणेश जी को। जिस प्रकार से दुनिया में जितने सारे महान पुरुष होकर के गए, उनके जीवन कहानियों से कई बार हम उनसे लेसन सीखते हैं। जैसे मैनेजमेंट गुरु शिवाजी महाराज, तो उनके जीवन से हम कुछ चरित्र से, कुछ मैनेजमेंट के, हमारे जीवन के साथ, समाज के साथ, समाज में रहते हुए कैसे डील करना है, कौन से गुणों को आत्मसात करना है, तो इसके बारे में सीखते हैं। वैसे इस सेशन को आप उस अप्रोच से देख सकते हैं कि ये कैसे मैनेजमेंट गुरु है। सो वाई श्री गणेश एज अ मैनेजमेंट गुरु? तो इस सेशन में हमें ये सब मैनेजमेंट क्वालिटीज जो है वो सुनने को मिलेगी और समझने को मिलेगी। और अगर हम इसके अपने अंदर वो ढालने की कोशिश करें तो जरूर फिर गणपति बाप्पा हमारे लिए मैनेजमेंट गुरु साबित होंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वालिटीज हम देख रहे हैं, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, अर्थात हम सभी सही दिशा में ठीक प्लानिंग करते हुए सोचे। क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक से संवाद, है ना, स्पष्ट संवाद, और कम्युनिकेशन एक स्किल है। बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थात हमारे जीवन में हमें हर प्रकार का बैलेंस रखना है और फ्लेक्सिबल होकर, मोल्ड होकर के चलना। फिर इंक्लूसिविटी एंड टीम बिल्डिंग, अर्थात टीम के साथ हमें चलना है। फिर ह्यूमिलिटी एंड सर्विस, मतलब मानवता और सेवा भाव। डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट, मैनेजमेंट में ये जरूर पढ़ाया जाता है। कंपनीज या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हमें चलाना है तो कोई पोस्ट पोजीशन पर अगर हम है तो धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। तो अगर हमें आगे की पोजीशन के लिए कुछ काम करने हैं तो ऑफ कोर्स हमारी जो पोजीशन है उसके लिए कोई काबिल हमें तैयार करने होंगे। तो डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, और दूसरों को सशक्त बनाना होगा, जिसको बाबा अपनी भाषा में बहुत सुंदर कहता है कि आप समान बनाने की सेवा करो। सो उनको एम्पावर करना। फोकस ऑन कंटिन्यूअस लर्निंग, अर्थात आजीवन के लिए हम स्टूडेंट बन के रहे और लर्न करते रहे। लीडरशिप एंड विजडम, तो लीडरशिप क्वालिटीज इस सेशन में हम सीखेंगे, समझेंगे, और समझ के आधार से, नॉलेज के आधार से हम जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, अगर एक अच्छा मैनेजर है, लीडर है, तो फिर उसको प्रॉब्लम्स तो कई सारे आएंगे, लेकिन उसको सॉल्व वो कैसे करता है ये बहुत मैटर करता है। और फिर है पेशेंस। तो इस प्रकार की कई सारी क्वालिटीज हैं जो हम इस सेशन से देख सकते हैं। अभी सवाल ये है कि हमारे लिए क्या ये सेशन जरूरी है? तो बेशक जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो बाबा यहाँ पर हमें सिखाता है। दुनिया वाले तो सोचते हैं कि हमें मैनेज सिर्फ कंपनी में एक टीम को करना है, एक डिपार्टमेंट को करना है, एक कंपनी को करना है। समाज में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोचती है हमारे जो भी फॉलोअर्स है उनको हमें मैनेज करना है। लेकिन प्रभु परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि सबसे पहले तो आपकी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है सेल्फ, अर्थात हम खुद, और फिर मन बुद्धि संस्कार, बॉडी, कर्मेंद्रिया, ये सब। तो ये भी एक प्रकार की संस्था है। तो सबसे पहले तो हम खुद के मैनेजर हैं। इसके अलावा हम घर परिवार संभालते हैं तो वहां पर भी हम मैनेजर हैं। फिर सेंटर में कुछ मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सभी प्ले करते हैं, तो हम हमारे उन टीम के लिए मैनेजर हैं। जैसे हमारे लिए सबसे मुख्य लीडर तो हमारे सेंटर इंचार्ज दीदियां होती हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी काम हम संभालते हैं, कुछ मुख्य सेवाएं अगर संभालते तो वो मैनेज करने के लिए भी हम मैनेजर हैं। इसके अलावा समाज के लिए कुछ सेवाएं कर रहे तो वहां पर हम मैनेजर हैं। और फिर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे तो वहां पर तो ऑफिशियल रीति से मैनेजर हो ही। इसलिए ये जो क्वालिटीज है, ये जो लेसन्स है, वो हम सब के लिए उतने ही जरूरी है। तो अब सुनते समय ये भी ना सोचे कि ये तो कॉर्पोरेट सेशन है, कंपनी के सेवा का सेशन है, इससे हमारा क्या लेना। लेकिन सुनते समय हम इन सभी मैनेजमेंट्स को जो पूरे दिन हम मैनेज करते, तो उस हिसाब से भी हम
देख सकते हैं। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कुछ स्टोरीज और जिसके द्वारा हम क्या क्या मैनेजमेंट लेसन सीखते हैं। आप में से कोई भी माइक को अनम्यूट करके जो हम पूछ रहे हैं कई बार तो वो जरूर बता सकते हैं। जैसे कि ये चित्र से आपको कौन सी स्टोरी याद आ रही है? हम सभी ने बचपन में ये स्टोरी जरूर सुनी है। कौन सी स्टोरी याद आ रही है? आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं सभी? आप सभी सुन रहे हैं? ओम शांति। आप सभी सुन रहे हैं? अच्छा, आप सभी अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को। एक मिनट, हाँ मैं देखती हूँ। अलाउ कर दिया है बहन जी। हाँ ठीक है। हाँ, इंटरेक्शन रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो इससे कौन सी स्टोरी आपको याद आ रही है? ओम शांति दीदी। हाँ जी। मुझे तो ये एक्चुअली कार्तिक और श्री गणेशा की स्टोरी थी, जहाँ पे शिव जी बैठे थे और उनको उन्होंने एक प्रदक्षिणा लगाने के लिए बोला था। तो सबसे विश्व की। पहले जो प्रदक्षिणा करके आएंगे, ऐसा एक स्टोरी था उनका। जी आई जी। थिंक ये वही थैंक यू। रहेगा शायद से। थैंक यू। हाँ जी, जो बिल्कुल पहले सही। राउंड मार के आते हैं, हाँ जी ठीक है। हाँ जी। तो जो अभी हमें पहले आते सबको हैं उनके लिए स्टोरी तो पता है। आगे बढ़ेंगे। स्टोरी तो सबको पता है कि दोनों में रेस लगी थी, जो सबसे पहले विश्व भ्रमण करके आएगा वो उस रेस को जीतेगा। और ये जो आइडिया था वो कार्तिक जी का ही था। और वो जब आते हैं विश्व भ्रमण करके तो देख के गणेश जी को मतलब शॉक हो जाते हैं कि ये मेरे से पहले कैसे आ गए, क्योंकि उनको तो उनके स्पीड पर घमंड रहता है। और गणेश जी को पूछते कि तुमने कुछ तो जरूर झालगोल किया है, युक्ति की हुई है। फिर गणेश जी, एक्चुअली अभी इसमें से पॉइंट कौन सा पकड़ना है हमें सेवा के लिए? तो गणेश जी जो है वो उनको एक सवाल पूछते हैं। ये होता है कि कार्तिक भाई, क्या आप मानते हो कि एक छोटे बच्चे के लिए उसके माता पिता विश्व हो सकते हैं? अब कार्तिक सोचने लगता है और कहता है हाँ, ये बात तो सही है कि एक छोटे बच्चे के लिए विश्व उसका माता पिता ही होते हैं। तो फिर गणेश जी हंसते हैं और फिर कहते हैं, देखो आपने कहा था विश्व परिक्रमा करनी है, आपने ये बात नहीं बताई थी कौन सा विश्व परिक्रमा करनी। तो मैं तो छोटा बच्चा हूँ, तो मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही मेरा विश्व है। तो मैंने एक नहीं 3 परिक्रमा डाले, तो उस हिसाब से तो मैं ही जीता। फिर कार्तिक गुस्से से अपने पिता की तरफ देखते हैं तो शिव जी भी एग्री होते हैं गणेश जी की बात को लेकर, ये बात तो सही है। तो हम सब ने ये स्टोरी सुनी है। अब इस स्टोरी से हम कौन से मैनेजरल लेसन्स ले सकते हैं? तो लेसन ये है कि पहली बात तो जैसे गणेश जी जो थे, उन्होंने अपने शक्ति बुद्धि का भी इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ उसको इमोशंस को जोड़ा। और लव एंड रिगार्ड फॉर पेरेंट्स इज सुप्रीम, अर्थात जो माता पिता के लिए जो प्यार था, सम्मान था, वो उनके लिए सर्वोच्च था। तो वो इसमें उसने दर्शाया। उसके अलावा उन्होंने बहुत इंटेलिजेंसली, युक्ति से अपने भाई को सवाल किए और उसके जवाब भी उनसे निकलवाए। जैसे कि छोटे बच्चे के लिए क्या माता पिता विश्व हो सकते हैं? इसमें उनका ईक्यू और आईक्यू, अर्थात इमोशनल कोशंट और इंटेलिजेंट कोशंट, तो इसका दोनों का बैलेंस जो है वो भी दिखता है और हाई लेवल उसकी दिखती है। तो कई बार जो हम कहते हैं शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ, तो ये बिल्कुल सही है जो इस स्टोरी से हम सीख सकते हैं। तो बाबा यही कहते हैं हमें कि युक्ति युक्त चलना है। और ये तब हम यूज कर सकते हैं जब हम कई बार सेवा में जाते हैं तो सामने से कई सारे क्रिटिकल सवाल आते हैं, तो उससे अगर हम उन्हीं की तरफ से आंसर उसका निकलवाए तो बहुत अच्छी तरह से हम हमारे समझ को भी यूज किए हैं और सामने वाले जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे।
तो इस प्रकार से हम इससे ये जो मैनेजर लेसन है वो सीखते ये हैं कि शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन इसके लिए हमें हाई ईक्यू और आईक्यू का बैलेंस रखना होगा। तो इमोशंस जितने जरूरी है उसके साथ साथ इंटेलिजेंस भी उतना ही जरूरी है। तो ये स्टोरी से हम सीखते हैं इंटेलिजेंस, हर प्रकार की बुद्धि की बुद्धिमत्ता। अब ये दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी है क्रोधासुर नाम का एक असुर था। तो उसने सृष्टि पर बहुत आतंक मचाया था। तो सब देवताएं परेशान हो गए थे क्योंकि सृष्टि में क्रोध और क्रोध के जितने भी आर्मी है, अर्थात क्रोध के जितने भी बाल बच्चे वो बढ़ रहे थे। तो फिर शास्त्रों में ये स्टोरी लिखी गई है कि फिर गणेश जी का आह्वान किया गया इस क्रोधासुर को मारने के लिए। तो जब क्रोधासुर को मारने के लिए आह्वान किया गया तो फिर गणेश जी ने क्या किया, वो आए और क्रोधासुर को पूरी की पूरी तरह से उसको निगल गए और उसके सैन्य को भी निगल गए, अर्थात पूरी तरह से उनको जैसे कि निगल गए। तो अब इस स्टोरी की वजह से गणेश जी का एक नाम है लंबोदर। तो ये नाम उनको तब जो उस घटना थी उससे पड़ा। अब हम सबको ही पता है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ तो मतलब ये तो शास्त्र है और शास्त्र जो लिखे हैं प्रतीकात्मक रूप में लिखे हुए हैं। तो अब इससे हमें सीखने की क्या बात है, तो जो भी लीडर है, एक मैनेजर है अच्छा, तो सबके भले के लिए उसके पास वो शक्ति होगी कि वो सबके भले के लिए, इंटरेस्ट ऑफ मासेस, उसके पास वो धैर्यता होगी कि वो उस प्रकार के कार्य करेगा जो सबके भले में होगा। लंबोदरा अर्थात सबको समाने वाले। और हम सभी जानते हैं कि जब हमें क्रोध आता है तो उस क्रोध को निगलना बहुत मुश्किल है। इसलिए बाबा बार बार मुरलियों में भी हमें कहते कि बच्चे क्रोध जीत बनो। तो अगर हमें क्रोध को जीतना है तो उसको पूरी तरह से निगल जाना होगा। और कई बार जो आजकल लोगों में ये थिंकिंग है कि सहन शक्ति एक कायरता है या सहन शक्ति एक वीकनेस है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सहन शक्ति तो 8 शक्तियों में से एक मुख्य शक्ति है और क्रोध जो है वो एक वीकनेस है, साइलेंट किलर है। तो इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि कोई अगर लीडर है तो उसमें पेशेंस होना बहुत जरूरी है और धैर्यता होनी बहुत जरूरी है, जो गणेश जी से हम सीखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर। तो हम सभी जानते हैं ये वाली स्टोरी, कुबेरा। कुबेरा किनको कहा जाता था देवताओं में? ये क्या करते थे कुबेर? उनको कौन सी देवता माना जाता था? धन की देवता। धन की देवता। तो ठीक वैसे आप देख रहे हैं कि कुबेर जी के पास सामने बहुत ज्यादा धन है। तो एक दिन क्या होता है, इस धन का उनके पास बहुत घमंड आ जाता है और वो सब देवताओं को दिखाना चाहते कि वो कितने ज्यादा धनवान है और सारे स्वर्ग का जो धन है वो उनके पास ही है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो उस धन को दिखाने के लिए एक दावत रखते हैं और दावत में सबको बुलाते हैं देवताओं को। अब उनकी ये मनीषा होती है कि उनके पास सबसे पहले शिव जी आए, वो शुरुआत करे उस भोजन की, ताकि अगर शिव जी ने एक्सेप्ट कर लिया इनके पास बहुत धन है तो सबसे वो मतलब जैसे कि उनका एक प्रेस्टीज हो जाएगा। तो इसलिए वो शिव जी के पास जाते हैं और उनको बुलाते हैं। अब महादेव क्या करते हैं, महादेव को पता है कि इनके तो जो मनीषा है, अभिलाषा है, वो तो ठीक नहीं, ठीक इंटेंशन से मुझे नहीं बुला रहे, सच में खाना खाने के हिसाब से तो नहीं बुला रहे, ये शो ऑफ करना चाह रहे। तो फिर शंकर जी हंसते और कहते मुझे दूसरा काम है, आप क्या करो मेरे सुपुत्र को लेकर जाओ और गणेश जी जब खाएंगे और तृप्त हो जाएंगे तभी आप दूसरों को खाना खिलाना। अब होता क्या है, गणेश जी जब जाते हैं, कुबेर जी को लगता है एक छोटा बच्चा ही तो है, कितना खाएगा। तो इस प्रकार से सारे जितने भी व्यंजन, सैकड़ों प्रकार के व्यंजन इसमें बने होते हैं भोजन के लिए, क्योंकि उनका शो ऑफ ही होता है वो। तो जितने भी व्यंजन है गणेश जी एक एक करके खा रहे, परोसते जा रहे, परोसने वाले, और ये खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे। एट लास्ट ऐसा होता है कि सारा कुक फूड, बना हुआ खाना खत्म होता है। फिर गणेश जी कहते हैं और नहीं है, तो फिर जो कुक है वो लोग कहते हैं रसोई वाले अभी तो और खाना बन रहा है, जैसे जैसे खत्म हो रहा है। तो गणेश जी कहते हैं चलो रसोई घर में बन रहा है ना खाना, चलो किचन की तरफ। किचन की तरफ जब जाते हैं गणेश जी तो जितना भी आधा पका हुआ खाना है वो भी खा लेते हैं,
फिर अनकुक्ड जितना भी है वो भी खा लेते हैं। फिर स्टोर में जाते जितना भी धन धान्य अनाज आदि पड़ा है वो भी खा लेते हैं। खाने लायक जितनी भी चीजें थी वो सब खा गए। अब उनकी नजर जो जाती है वो कुबेर जी के खजाने पर जाती है। फिर वो खजाने की तरफ जाते हैं और एक एक करके हीरे माणिक मोती ये सब खा रहे हैं। कुबेर जी के आंखों के सामने जिस धन का उनको अहंकार था, उसी धन का वो आंखों के सामने सेकंड बाय सेकंड उस धन को वो गणेश जी निकल रहे हैं, वो ये देख रहे हैं। तो अब उनको बहुत टेंशन हो जाता है। और फिर से महादेव के पास जाते हैं और उनकी माफी मांगते हैं कि मुझे मेरी गलती रियलाइज हो गई। और उनका अहंकार जो है वो चूर चूर हो जाता है। फिर महादेव हंसते हैं और कुबेर जी फिर कहते हैं कि प्लीज आप अपने सुपुत्र को रोकिए, नहीं तो मैं तो कहीं का ही नहीं रहूंगा, मैं तो पूरा कंगाल बन जाऊंगा। फिर शंकर जी हंसकर गणेश जी को बुलाते हैं और कहते पार्वती इनको लेकर के जाओ और इनकी भूख मिटा दो। तो इस स्टोरी से, अब ये बचपन से हम स्टोरी सीखते आए हैं, इस स्टोरी से हम एज अ लीडर, एज अ मैनेजर क्या सीखें? तो एज अ लीडर, लीडर मस्ट नॉट सेटिस्फाई द ईगो ऑफ एनीवन। अर्थात किसी के भी, जैसे गणेश जी ने क्या किया, एक लेसन सिखाया। तो किसी के भी ईगो को, अहंकार को हमें बढ़ावा नहीं देना है, उसको सेटिस्फाई नहीं करना है। और दूसरा है शो ऑफ को अवॉइड करना है। वैसे तो बीके लाइफस्टाइल में जब हम आते हैं तो जनरली हमारे जीवन में बहुत जल्दी सादगी आ जाती है। तो उससे तो हम छूट जाते हैं, लेकिन कई बार हम हमारे ही ये जो सूक्ष्म जितने भी, चाहे सेवाएं हो चाहे और भी चीजें हैं, तो उसके शो ऑफ में भी कई बार अटकने का चांस होता है। तो फिर यहाँ पर हमें बचना है, शो ऑफ से बचना है। क्योंकि आजकल तो हम दुनिया में देख रहे हैं कि शो ऑफ की वजह से दुनिया कितना सारा पैसा, कितना सारा एनर्जी, समय बर्बाद कर रही, ये सब हम देख रहे हैं। अब गणेश जी का फेस्टिवल ही देख लीजिए कि किस हिसाब से वो सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू किया था और उसका रूप अभी कैसे कैसे बदलता जा रहा है शो ऑफ में। और फिर दूसरा है कि एज अ लीडर हम ये जो सीखते हैं कि किसी के भी ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना है, तो उतनी हिम्मत, उतनी धैर्यता एक लीडर में होनी चाहिए। लेकिन वो तभी होगी जब हम सब बातों से डिटैच होके, जिस भी संस्था से हम बिलोंग करते हैं, जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जिस भी घराने में हम रह रहे, या जिस भी फैमिली में हम रह रहे, चाहे बीके हो चाहे आपकी लौकिक फैमिली हो, उसके कुछ एथिक्स हैं। तो उस एथिक्स को, अर्थात उस संस्था के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से कुछ ऐसे अच्छे लॉज बने हुए हैं जो एथिक्स को हमें पूरी तरह से संभालना चाहिए। अगर वो हम संभाल नहीं रहे हैं तो फिर किसी के लिए हमें ईगो सेटिस्फाई करना होगा। किसी की जैसे बाबा कहते हैं कई बार कि श्रीमत को छोड़ करके फिर मनमत मिक्स हो जाती है, या मन को, किसी के मन की इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ बातें गलत करते हैं। तो इस प्रकार से उसको अवॉइड करने के लिए हमें ये लेसन गणेश जी के जीवन से सीखना है कि जहां पर भी हम हैं, जहां से भी हम बिलोंग करते हैं, तो वहां की एथिकल प्रैक्टिसेस बहुत बहुत जरूरी है। वहां के रूल्स रेगुलेशन, एक बेसिक लॉ के हिसाब से हमें चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये थी एथिकल की स्टोरी। अब स्टोरी ऑफ मृदंगम, ये बहुत एक छोटी सी और सुंदर फनी स्टोरी है। जैसे गणेश जी का एक सुंदर चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो गणेश जी के जो हाथ में जो ढोल की तरह है उसको मृदंगम कहते हैं। तो गणेश जी को बड़ा पसंद होता है मृदंगम बजाना, और जब वो बजाते हैं तो पूरी तरह से अपने आप को भूल जाते हैं, जैसे कि उसी में मशगूल है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता है, और उनका ये सबसे बेस्ट फेवरेट खिलौना होता है। तो एक दिन वो बहुत जोर जोर से बजा रहे होते हैं और फिर शंकर जी की तपस्या उसकी वजह से भंग हो जाती है। फिर शंकर जी देखते हैं, शंकर जी आवाज भी देते हैं, लेकिन गणेश जी तो अपने में ही मस्त है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। फिर शंकर जी अपने हाथ के जो अस्त्र है उससे उस मृदंगम को दो टुकड़ों में कन्वर्ट करते, मतलब उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। और जैसे ही तोड़ते हैं वो इस प्रकार से हो जाता है, जो आप यहाँ पर एक तबले की तरह देख रहे हो, ये बन जाता है। अब गणेश जी क्या करते हैं, गणेश जी वो दोनों भाग को रखते हैं और दोनों हाथों से उसको बजाते हैं, और शंकर जी की तरफ देख करके कहते हैं, पिताजी, पिताश्री, अब तो मेरे लिए और आसान हो गया। पहले मैं
एक ही पार्ट बजा रहा था, अब तो दोनों हाथों से मैं बहुत अच्छी तरह से जोर जोर से बजाऊंगा। मेरे लिए तो आपने काम और आसान कर दिया। अब जैसे ही शंकर जी ये सुनते हैं, वो भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाते, उनका क्रोध पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और वो भी गणेश जी के इस युक्ति पर हंसते हैं। अब इससे जो हम सीखते हैं वो ये है सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसको बाबा हमें बहुत सुंदर शब्द देते हैं, वो है रमणीकता। तो रमणीकता हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करती है। तो हमारे चाहे बीके लाइफ है या कंपनी में है या फैमिली में है, सब जगह पर हमें रमणीक होना बहुत जरूरी। बाबा कहते हैं कि हंसते खेलते बहुत लाइट होते हुए हमें रहना है। हाँ बिल्कुल, कि ऐसी हंसी मजाक हमें नहीं करनी है जो दूसरों को हर्ट करे, लेकिन बाबा कहते हैं कि रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस हो। तो ये जो रमणीकता है वो एक लीडर में होने से उसके जो फॉलोअर्स है वो भी एनर्जाइज रहते हैं, अर्थात अपने आप में बहुत उमंग उत्साह रखते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट, वर्क एनवायरमेंट बन जाता है, सेवा का भी एक अच्छा माहौल बन जाता है। और सेंस ऑफ ह्यूमर, जैसे हमने इस स्टोरी में देखा कि शंकर जी का भी गुस्सा एकदम शांत हो गया और एकदम वहां का वातावरण लाइट हो गया। तो वैसे ही रमणीकता से हम हर एक को एकदम हल्का रख सकते हैं और हर सेवा, हर काम जो है वर्क वर्क ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर उसको हम एंजॉय कर सकते हैं, ताकि कोई भी प्रकार का स्ट्रेस न लेते हुए हम काम करें। तो इससे हम जो लेसन सीखे वो ये है सेंस ऑफ ह्यूमर इन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। अब आते हैं नेक्स्ट स्टोरी, स्टोरी ऑफ गणेशा एंड चंद्रा। तो हम सभी ने ये स्टोरी बचपन में कई बार सुनी है और इस स्टोरी के लिए ही ऐसे कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, सॉरी गणेश चतुर्थी के दिन, अर्थात अभी जो कुछ दिन पहले हमने सेलिब्रेट की, गणपति के आगमन के दिन चंद्र को नहीं देखना है, ऐसी लौकिक में मान्यता है। तो ये किस स्टोरी की वजह से आई हुई है, तो वो इस स्टोरी की वजह से आई है। हम में से कईयों ने ये स्टोरी शायद सुनी होंगी। एक दिन गणेश जी बड़े खुश होके बहुत ज्यादा लड्डू खा के रास्ते से जा रहे होते। अब उनके लड्डू उनके पेट में समा नहीं रहे होते, तो क्या होता है, लड्डू गिर जाते, पेट फट जाता है। अब गणेश जी थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं मैं क्या करूं पेट को बंद करने के लिए। तो फिर वो क्या करते हैं, रास्ते में उनको एक कोबरा दिखता है, सांप, स्नेक। तो उस कोबरे को एज अ बेल्ट, बेल्ट की तरह वो बांध देते, रस्सी की तरह बांध देते, ताकि उनका पेट जो है वो मतलब समेटता जाए। इस प्रकार से वो टाइटली बांधते हैं और इसी वजह से कुछ मूर्तियों में गणेश जी के कोबरा दिखाया हुआ है। अब इसमें होता क्या है, ऊपर से जो चांद है वो ये सब देखते हुए गणेश जी के बॉडी पर हंसता है। अब जैसे वो हंसता है, गणेश जी जो है वो चिढ़ जाते हैं कि ये हंस रहा है मेरे आउटर इसको देखते हुए, बॉडी कॉस्ट्यूम को देखते हुए। तो गणेश जी उसको श्राप देते हैं और श्राप की वजह से चांद का जो प्रकाश है वो लुप्त हो जाता है और चांद चमक नहीं रहा है। इसकी वजह से सारे सृष्टि पर और स्वर्ग में अंधेरा हो जाता है। अब सारे देवता और मनुष्य चिंतित है कि रात में करेंगे क्या, अगर हर दिन अंधेरे में रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो सब जो है वो देवताएं गणेश जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप अपना जो ये श्राप है ये वापिस ले लो, ऐसे नहीं चलेगा कि चांद नहीं चमकेगा। तो गणेश जी कहते नहीं, उसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि आउटर ब्यूटी पर वो हंस रहा था, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी श्राप को वापिस नहीं ले सकता। फिर देवताएं कहते कि कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करो, कहीं तो ऐसे नहीं चलेगा, हमको चांद का प्रकाश चाहिए। फिर गणेश जी जो है वो कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, चांद रोज रोज की तरह, क्या कहा जाता है, तब तक चांद रोज चमकता था, पूनम की रात रोज हुआ करती थी। लेकिन फिर गणेश जी कहते हैं कि रोज चांद नहीं चमकेगा, ये धीरे 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 चमकना स्टार्ट होगा, 15वें दिन पूरी तरह से चमकेगा, फिर धीरे 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 इनका प्रकाश कम होगा और फिर 15 दिन के बाद अमावस होगी, अर्थात पूरी तरह से अंधेरा एक दिन के लिए होगा। देवता कहते हैं ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं हो सकता। फिर गणेश जी वहां पर अपना असर्टिवनेस दिखाते हैं, अर्थात अपनी बात को स्पष्टता से रखते हैं कि आपको अगर ये लेना है, इस प्रकार की युक्ति लेनी है तो लो, नहीं तो रहने दो। तो फिर देवता कहते चलो भाई यही सही कि थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन रोज जान का प्रकाश हमें मिलेगा, इसलिए वो मान जाते हैं।
और फिर कहा जाता है कि इसकी वजह से अमावस और पूनम ये दोनों शुरू हुई। अब इस लेसन से हम क्या सीख सकते हैं? कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हम एज अ लीडर क्या सीखे? तो कई बार हम इसमें गलती करते हैं मैनेजमेंट करते हुए। असर्टिवनेस अर्थात स्पष्टता से अपनी बात रखना, या एग्रेसिवनेस अर्थात बहुत जल्दी रिएक्ट करना। तो ये दो बातों में कई बार हम बैलेंस नहीं बना पाते हैं, या असर्टिवनेस को एग्रेसिवनेस समझ लेते हैं। तो असर्टिवनेस ये जो एबिलिटी है, ये शक्ति है कि हमारी जितनी भी स्पष्टता है बोल की, वो स्पष्टता हो और उसमें कोई भी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग आगे चल के क्रिएट ना हो, इसलिए ये स्पष्टता हो। तो लीडर जो होना चाहिए वो असर्टिव जरूर होना चाहिए, ताकि जो भी रिजल्ट्स है या जहां पर दूसरों को समझाने की बात है या दूसरों से कुछ सेवा कुछ काम करवाना है, तो वो क्लियर हो जाए दूसरों को। तो इस प्रकार से वो लीडर असर्टिव होना चाहिए। लेकिन और असर्टिव जब है, तब दूसरों की जो कुछ बातें जो कंपनी संस्था बीके फैमिली या हमारे फैमिली के लिए ठीक नहीं है, तो वहां पर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। जैसे गणेश जी ने चंद्र का जो अहंकार था, उनकी सुंदरता का, या जो दूसरों के ऊपर की हंसी थी जो गलत थी, उसमें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो जैसे एक स्टडी एक रिसर्च बताता है कि कई सारे लीडर यहाँ पर फेल हो जाते कि राइट बैलेंस ऑफ असर्टिवनेस, या तो वो अंडर असर्टिवनेस हो जाते हैं तो दूसरे फिर उनके ऊपर राज करते हैं, या तो फिर वो ओवर असर्टिवनेस हो जाता है जो बॉसिज्म कह सकते हैं या एग्रेसिवनेस कह सकते हैं। तो ये एक वीकनेस है कई सारे लीडर्स में, तो हमें इस पर जीत प्राप्त करनी। तो असर्टिवनेस मतलब रिस्पॉन्ड करना, जो भी सिचुएशन है उसको बहुत स्पष्टता से क्लियरली रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड करना अर्थात जो भी बात है उसको हम ऐसे कर्म से रिस्पॉन्ड करें जो उस कर्म का फल भुगतने के लिए हम रेडी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। लेकिन असर्टिवनेस मतलब रिएक्ट नहीं करना, एग्रेसिवनेस मतलब रिएक्ट करना। तो रिएक्ट नहीं करना, तुरंत रिएक्ट नहीं करना, ताकि जब उसका फल कभी सामने आए तो वो रिश्तों में अनबन, माहौल में खराबी, इस प्रकार की जो है वो हो जाएगा, जो गलत परिणाम होंगे। तो इस बात को सिर्फ हमें समझना है कि रिएक्ट न करते हुए रिस्पॉन्ड करना सीखना है। तो जैसे ये था असर्टिवनेस इन लीडरशिप। अब एक बहुत सुंदर स्टोरी है, ये भक्तों की स्टोरी है। तो नंबी नाम के एक भगत की यह स्टोरी है। उनके गांव में गणेश जी का बहुत सुंदर मंदिर होता है, और नंबी के जो पिताजी है उनको ये पुजारी एज अ पुजारी ये रोज की ड्यूटी होती है कि उनको मंदिर में जाकर के गणेश जी के मूर्ति का सब सेवा करना है और प्रसाद खिलाना है, प्रसाद ऑफर करना है। एक दिन उनके पिताजी को बहुत अर्जेंट काम होता है, इसलिए वो अपने बेटे को कहते कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में जा रहा हूँ, इसलिए आपको ये पूजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब नंबी एक छोटा सा बच्चा, तो उसको लगता है ठीक है मैं गणेश जी की, तो वो बचपन से देख रहा है पूजा करते हुए, तो वो कहता है ठीक है मैं कर लूंगा। तो अब वो जाता है, गणेश जी की जो सुंदर मूर्ति होती है उसको बहुत प्यार से नहलाता है, फिर उसकी पूजा करता है और फिर प्रसाद को रखता है। अब वो बच्चा है तो बच्चे की मासूमियत के हिसाब से वो सोचता है कि गणेश जी सच में आएंगे और प्रसाद खाएंगे और फिर मेरा काम खत्म, मैं स्कूल जाऊंगा जैसे पिताजी ने बोला है। अब उसके दिमाग में ये नहीं होता है कि गणेश जी को प्रसाद ऑफर करना ये एक सिर्फ परंपरा है, एक रिचुअल है, एक पद्धति है। उसके दिमाग में तो बस यही है कि गणेश जी आएंगे और प्रसाद खाएंगे और फिर ही मेरी छुट्टी हो सकती है। तो वो बहुत प्यार से गणेश जी को बुलाता है, एक प्रार्थना, दूसरी प्रार्थना, तीसरी प्रार्थना, लेकिन गणेश जी तो मूर्ति की मूर्ति है, वो तो आ नहीं रहे हैं। तो अब सुबह से दोपहर हो जाती है। अब ये बेचारा बच्चा जो है वो बहुत व्याकुल हो जाता है, रोने लग जाता है कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, मेरा स्कूल मिस हो गया, आप क्यों नहीं आ रहे हो। फिर एट लास्ट गणेश जी जो है वो मूर्ति के द्वारा प्रसन्न होते हैं, आते हैं, उसका प्रसाद खाते हैं। फिर नंबी जो है वो फिर भी थोड़ा सा मायूस है। फिर गणेश जी पूछते क्या हुआ, तो नंबी कहता है कि आज तक का तो मेरा स्कूल आपके चक्कर में मिस हो गया, अभी मास्टर जी मुझे डांटेंगे और मैं कहाँ से सीखूं जो मिस हुआ है। फिर गणेश जी हंसते और कहते इतनी सी तो बात है ना, चलो मैं तुमको सिखाता हूँ। और गणेश जी
उनको शाम के वक्त पर जितना भी स्कूल में पढ़ाया हुआ लेसन है वो सिखा देते हैं। नंबी बहुत खुश हो जाता है और कहता है काश आप रोज हमारे स्कूल में सिखाने के लिए आते, आपके जैसा टीचर सबको होना चाहिए। और नंबी खुशी खुशी घर जाता है और घर में जाकर माँ को ये सब बातें बताता है। फिर माँ तो उसके ऊपर विश्वास नहीं रखती है। फिर पिताजी आते, पिताजी को बताते, पिताजी तो और गुस्सा करते, कहते तुमने स्कूल मिस करना था, तुम कहीं गए होंगे स्कूल बंक करके, इसलिए तुम गणेश जी के नाम पे ये सारी कहानी बता रहे हो। फिर नंबी रोक करके कहता है कि ये नहीं, सच में गणेश जी आए थे, बप्पा आए थे, बप्पा ने मेरे हाथ से प्रसाद भी खाया। अब इनको तो वो ये नहीं लग रहा है। तो फिर गणेश जी नंबी के पिताजी कहते हैं कि चलो कल अगर सच में तुम्हारे गणेश जी आते हैं तो कल मुझे ये प्रूफ करके दिखाना, कल भी ठीक उसी तरह से आप प्रसाद खिलाना गणेश जी को। फिर कल सुबह नंबी जाता है मंदिर, आराधना करता है, पूजा करता है और प्रसाद जब ऑफर करता है तो सच में गणेश जी आ जाते और प्रसाद खा के लुप्त हो जाते। और नंदी के पिताजी एकदम स्टन्ड हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपने बच्चे को प्यार से गले लगाते और कहते ये तेरी भक्ति का फल है, जो गणेश जी ने प्रत्यक्ष रूप में तुझे दर्शन दिए और मुझे भी दर्शन दिए। अब हमें तो सबको पता है कि भक्ति में सारा पार्ट जो है वो हमारे आत्मिक पिता शिव बाबा इन्होंने प्ले किया हुआ ये पार्ट है साक्षात्कार कराने का, ताकि भक्तों की आशाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। लेकिन इससे हम सीखते क्या है? अगर लॉर्ड गणेशा के हिसाब से अगर हम देखें तो जो लीडर होगा उसके अंदर एम्पैथी होगी और सिंपैथी होगी। एम्पैथी मतलब क्या है? दूसरों का जो भावनात्मक जो मनोस्थिति है उसको एक्सपीरियंस करना और उसको रिस्पॉन्ड करना, अर्थात दूसरों को बहुत अच्छी तरह से समझना और रिस्पॉन्ड करना। जो उनके पास जो फीलिंग्स है उसको अच्छी तरह से फीलिंग करना। तो बाबा कई बार हमें कहते कि आपके अंदर वो एम्पैथी होनी चाहिए ताकि आप दूसरों को समझ सके। और फिर सिंपैथी क्या है? और जिसमें एम्पैथी भी इंक्लूड है, लेकिन एक पॉजिटिव रिगार्ड और कंसर्न है दूसरों के लिए। अब सोचिए कि अगर उस दिन गणेश जी नहीं आते पहले दिन, तो नंबी तो बेचारा सोच के बैठा था ना कि गणेश जी तो आएंगे, उसको नहीं पता था कि ये सिर्फ रिचुअल है। उसको पता था, उसको लग रहा था कि सच में भगवान आता है और प्रसाद खा के जाता है। तो इस प्रकार से गणेश जी ने उस चीज को समझा और समझ करके रिस्पॉन्ड किया। और फिर दूसरे दिन जब बारी आई नंदी के सत्य की, ये सत्य है, ये उनके पिताजी को प्रूव हो जाए, तो दूसरे दिन वो उस हिसाब से आए। पहले दिन तो वो प्रसन्न भक्ति को प्रसन्न होकर के आए थे, लेकिन दूसरे दिन वो उस सिंपैथी के साथ आए, उस रिगार्ड और कंसर्न के साथ आए कि ये सत्य जो है, नंबी का जो विश्वास है वो जीत जाए। तो एम्पैथी और सिंपैथी, ट्रस्ट, ये फाउंडेशन है कोई भी प्रकार के संवाद के लिए, कोई भी प्रकार के रिश्ते के लिए और हर प्रकार की समझ के लिए। तो इसलिए कोई भी एक अगर मैनेजर है तो उसको ये समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे यहाँ पर तो कॉर्पोरेट के हिसाब से लिखा हुआ है कि दिन प्रतिदिन आपके सारे कस्टमर्स जो है वो चेंज हो जाते, मार्केट के पैटर्न चेंज होते हैं, तो उस हिसाब से आपको उनको समझना होगा और आपको आपके मार्केटिंग से, प्रोडक्ट से, कंपनी से सॉल्यूशन देना होगा। और उसी प्रकार से कंपनी के अंदर भी कई सारी पोजीशंस हैं, तो उसको समझना होगा और एक अच्छी रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्डअप करनी होगी। तो ये सब बातें हैं। वैसे बीके परिवार में भी है कि हम सभी एक दूसरे को अच्छी तरह से समझे। आने वाले जो नए नए भाई बहने हैं, हम भी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन उनके पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं। तो उस प्रकार से हम भी उनको, उनके स्टेट ऑफ माइंड को समझे और उस हिसाब से हम उनको सेवाएं ऑफर करें, उनको सेवाएं देवे, ताकि उनके जीवन के प्रॉब्लम्स को हम समझ सके और उसका सॉल्यूशन दे सके। जिसको बाबा कहता है कि रहमदिल बनकर के आपको चलना है और सेवा के नए नए तरीके ढूंढने हैं। तो ये हमें तभी हो पाएगा जब हम सारे प्रकार के अटैचमेंट से डिटैच हो जाएंगे। और सबसे मुख्य बात है कि हम हमारे इमोशंस, हमारा स्वार्थ जो वो है, उसको सबको साइड में रखते हुए एक इफेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप आने वाले भाई बहनों के साथ, बीके फैमिली में या हमारे संबंध संपर्क वालों के लिए हम बना के रखें।
तब हम बाबा की और अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो ये थी एम्पैथी एंड फेथ। अब आते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जो नेक्स्ट स्टोरी है ये भी हम सबको पता है, बचपन से हम ये स्टोरी को सुनते आए हैं। तो जैसे ये स्टोरी है रावण की, हम सभी जानते हैं कि रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो रावण सदियों तक तपस्या करते हैं। बहुत साल के बाद शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी कहते हैं मांगो जो मांगना है। रावण कहता है कि मेरी एक ही अभिलाषा है कि आप कैलाश को छोड़कर लंका में रहने के लिए आ जाओ। अब शिव कहते हैं ये नहीं हो सकता, आप जानते हो ये नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। रावण कहता है बस मुझे यही चाहिए कि आप मेरे साथ रहने चाहिए। अब इसके पीछे रावण का जो मकसद होता है वो ये होता है कि अगर शिव जी उनके पास रह जाए तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस राजा जो भी कहे वो बन जाएगा, तो दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। तो फिर शिव जी ये मना करते हुए लुप्त हो जाते हैं। वो फिर से सदियों तक तपस्या करता है और सेकेंड टाइम शिव जी को प्रसन्न करता है। अब फिर से वही अभिलाषा जो है वो लेकर के आया है। शिव जी कहते हैं मैंने पहली बार भी बताया था ये नहीं हो सकता। फिर रावण कहता है कि नहीं मुझे तो यही वर चाहिए। फिर शिव जी फिर से कैलाश में अपने इसके लिए काम के लिए चले जाते। अब रावण क्या करता है, कैलाश पर्वत को ही उखाड़ने की कोशिश करता है। जो शिव जी तपस्या में बैठे उनको ये बात फील होती है। फिर वो रावण के पास जैसे आते और कहते क्या कर रहा है, ये नहीं हो सकता कि मैं मेरे स्थान को चेंज करूं। फिर रावण सोचता है और कहता है कि शिव जी तो अब बिल्कुल मान नहीं रहे, तो क्या करूं। फिर रावण कहते हैं ठीक है दूसरा वर दे दो। शिव जी कहते चल ठीक है, अभी जो दूसरा मांगेंगे वो मिल जाएगा। फिर रावण जो है वो कहता है कि कोई बात नहीं, आपके जो ज्योतिर्लिंगम है, जो आप ही का एक स्वरूप है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंगम मुझे लंका में स्थापित करने की परमिशन दे दो। तो अब रावण जो है उसने ये वर मांगा। शिव जी को ये भी पता होता है कि ये वर से भी वो शक्तिशाली बन ही जाएगा, लेकिन अब शिव जी ने इतनी बार मना किया तो वो मजबूर है। वो कहते ठीक है कोई बात नहीं, एक ज्योतिर्लिंगम आप लेकर के जाओ। लेकिन शिव जी उनको एक कंडीशन डालते हैं। वो कहते हैं कि आपको कंडीशन ये है कि जहां पर आपको ये ज्योतिर्लिंगम सिद्ध करना है वहां पर ही आपको उसको जमीन में रखना होगा। बीच में रास्ते में कहीं पर भी अगर आपने जमीन में रख दिया तो वही वो स्थापित हो जाएगा, फिर वहां से आप उसको हटा नहीं सकेंगे। तो रावण कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अब वो तपस्या से तो बहुत शक्तिशाली बन चुका है, तो कैलाश से लेकर के लंका तक जाने के लिए वो बहुत हड़बड़ी करता है और बहुत फास्ट हड़बड़ी से वो निकलता है, क्योंकि उसको पता है ज्योतिर्लिंगम बीच में नीचे नहीं रख सकते। अब सब देवताएं ऊपर से देख रहे तो वो परेशान हो जाते हैं कि अगर रावण लंका पहुंच गया और ये ज्योतिर्लिंगम स्थित हो गया तो वो तो दुनिया का शक्तिशाली राजा बन जाएगा, फिर उसके आतंक सहने पड़ेंगे, सितम सहने पड़ेंगे। तो इसके लिए देवताएं अब सब गणेश जी के पास जाते और गणेश जी को कहते ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो रावण को हमें किसी भी हालत में रोकना होगा। और उसको शक्ति से रोक नहीं सकते, युद्ध से रोक नहीं सकते, क्योंकि वो तपस्या से बहुत बलशाली हो चुका है। अब होता क्या है, रावण जो है वो निकला और वो लगभग साउथ के पास, साउथ इंडिया के पास पहुंचता है। तो वहां पर जब पहुंचता है तो उसके दौरान गणेश जी कहते हैं देवताओं को कोई बात नहीं, इतनी सी बात है ना तो मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे वरुण देवता अर्थात जो पानी के देवता है, जल देवता, उसकी मदद चाहिए। फिर वरुण देवता को बुलाया जाता है। फिर गणेश जी कहते हैं मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। वो गणेश जी कहते हैं कि आप तो पानी के स्रोत हो, तो आपको बस एक ही काम करना है, रावण जी का जो पेट है, रावण का जो पेट है, ब्लैडर है, उसको फुल करना है। वरुण कहता है ठीक है कोई बात नहीं, इतना सा काम है ना। तो जब रास्ते में अभी रावण उड़ के जा रहा है तब अचानक से उसको फीलिंग आती है कि उसका पेट एकदम भर चुका है पानी से, और उसको फीलिंग आती है कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। वो बिल्कुल अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो उसी दौरान वहां पर ही एक गुराखी का छोटा सा बच्चा जो गणेश जी बनकर के आए होते हैं, वो एक बच्चा वहां पर खेल रहा है, रावण को रोकने की भी कई बार कोशिश कर रहा है, लेकिन रावण तो रुक नहीं रहा है, उसके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अचानक से जब रावण को ये फीलिंग आती है कि उसको अर्जेंट वॉशरूम जाना है, तो वो सोचता है कि ये गुराखी के बच्चे को मैं शिवलिंग देता हूँ और जाता हूँ। फिर वो गुराखी के बच्चे को वार्न करता है कि किसी भी हालत में शिवलिंग को 2 मिनट तक नीचे नहीं रखना जब तक मैं नहीं आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। और जब रावण जाकर के आता है तो देखता है कि शिवलिंग तो नीचे जमीन पर है।
ना वहां पर गुराखी का बच्चा है। वो पूरा आसपास का एरिया बहुत गुस्से से देखता है, लेकिन दूर दूर तक वो बच्चा नजर नहीं आ रहा है। अब शिवलिंग तो नीचे रख दिया, जैसे ही वो नीचे रख दिया वो स्थापित हो गया। अब उसको रावण उखाड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्ति से वो उखड़ नहीं पाता है। अब रावण को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। और फिर ऐसे मान्यता है कि गोकर्ण मंदिर साउथ का या बैद्यनाथ, दो मान्यताएं हैं। तो हमें तो इतनी वहां के मंदिरों की डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये मंदिर वो वाला ज्योतिर्लिंग है जो रावण ने स्थापित किया था। तो अब कहानी का जो पार्ट है वो तो ठीक है, लेकिन उससे हम सीखते क्या है? तो जैसे कि एक प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को लेकर के देवताएं बहुत ज्यादा सोच रहे थे कैसे करे कैसे करे कैसे करे। लेकिन एज अ लीडर गणपति बाप्पा आए और उन्होंने बहुत सिंपली क्रिएटिवली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, युक्ति से सॉल्यूशन ढूंढा, जो एक इनोवेटिव सॉल्यूशन था कि उनके ब्लैडर को ही फुल कर दिया, ताकि उनको किसी भी हालत में बॉडी कर्मेंद्रिय के वश होकर के उनको वो शिवलिंग जो है वो उनको सौंपना पड़ा। तो हमें ये चीज को जैसे कि ये सीखना है कि कई सारे लोग, जैसे यहाँ पर हेनरी फोर्ड का एक फेमस कोट लिखा हुआ है कि मोस्ट पीपल स्पेंड मोर टाइम एंड एनर्जी गोइंग अराउंड प्रॉब्लम्स देन इन ट्राइंग टू सॉल्व देम। मतलब हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड बन जाते और सॉल्यूशन को छोड़ देते। तो एज अ लीडर हमें ये क्वालिटी को सीखना है कि हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजीज को यूज करना है, और अलग अलग सिचुएशन के लिए उस प्रॉब्लम को सिचुएशंस में उस प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम के लिए ना सोचते हुए ज्यादा से ज्यादा हमें सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। सो एवरी प्रॉब्लम हैज अ गिफ्ट फॉर यू इन इट्स हैंड्स। तो हर प्रकार का चुनौती हमारे लिए कि जैसे एक सुंदर अवसर है। तो अपॉर्चुनिटी कंबाइंस प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब हर प्रॉब्लम हर चैलेंज हमारे लिए आगे बढ़ने की एक बहुत सुंदर स्टेप, आगे बढ़ने की एक सुंदर अवसर लेकर के आता है। तो ये चीज हमें सीखनी है ताकि हम सॉल्यूशन पर ओरिएंटेड हो। तो कई बार प्रॉब्लम जो है वो क्रिएटिव अप्रोच से सुलझाए जा सकते हैं। जैसे गणेश जी ने एक छोटी सी युक्ति निकाली और जल्दी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया, लेकिन उसके लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना जरूरी है। मतलब जो ट्रेडिशनल वे है जो अब तक चल रहा है उससे अलावा हमें सोचना बहुत बहुत जरूरी है। तो अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, जैसे कि रैशनल एनालिसिस, अर्थात रैशनली ब्रेन के द्वारा हम सोचे और सॉल्यूशन दे। कई बार क्रिएटिव अप्रोच जो फ्लेक्सिबल थिंकिंग और इमोशंस को दिखाता है, इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट करता है। और कई बार इंट्यूशन जो आते हैं हमें, वो वाला अप्रोच कि बहुत ज्यादा अगर अनसर्टेनिटी है, अस्थिरता है, या कई बार ऐसा है कि हमारे पास समय कम है और डिसीजन बहुत जल्दी देना है, तो एक जो अंदर से जो इंट्यूशन आता है तो उसको हम प्रेफर करें। और हमारे लिए सब बाबा के बच्चों के लिए तो बहुत यहाँ पर समय पर मदद हमारे सर्वशक्तिवान शिव बाबा से मिलती है। जो अंदर से एक आवाज आता है, बाबा की मदद से एक आवाज आता है, तो उसको पकड़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर, स्टोरी ऑफ गणेशा एंड गजासुरा। तो जैसे शास्त्रों में ये माना गया, गजासुर नाम का एक असुर था। वो दिखने में गणेश जी जैसा ही था, लेकिन वो असुर था और उसने गहन तपस्या से एक वर प्राप्त कर लिया था। और उस वर में उसने मांगा था कि मुझे कोई भी असुर, कोई भी मानव, कोई भी देवता या पशु मार नहीं सके, ऐसा मुझे वर चाहिए। तो फिर देव वो वर तो उसको तपस्या के द्वारा मिल जाता है। जैसे ही वर मिलता है वो सृष्टि पर आतंक मचाता है। अब आतंक मचाता है तो उसको कोई हरा ही नहीं सकता उसके वर के कारण। तो गणेश जी को अप्रोच किया जाता है सब देवताओं के द्वारा। अब गणेश जी आते हैं उसके सामने युद्ध करने के लिए। जैसे युद्ध करने के लिए आते, दोनों ही समान है दिखने में। अब गजासुर कहता है, हंसता है और कहता है, तुम मेरे से लड़ोगे? तुम कौन हो? तुम तो एक देवता हो, तो मैं तो देवता से हार नहीं सकता हूँ। फिर गणेश जी कहते, ठीक से देखो, क्या मैं देवता लगता हूँ? अब ये ठीक से देखता है, फिर कहता है, तुम तो मनुष्य हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते।
फिर से गणेश जी कहते हैं मुझे ठीक से देखो। अब वो देखता है, फिर कहता है तुम तो पशु हो, क्योंकि गणेश जी को हाथी का सर है, तो तुम मुझे हरा नहीं सकते। फिर गणेश जी कहते हैं ठीक से देखो मुझे, क्योंकि ये तीनों में ही गणेश जी नहीं बैठते। यूं कहे तो देवता भी है, यूं कहे तो मनुष्य भी, यूं कहे तो पशु भी है, या तो तीनों ही नहीं है, तीनों ही संपूर्ण रीति से नहीं है। फिर गजासुर को समझ में आता है मैं तो, अब तो मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, क्योंकि ये तो तीनों में ही नहीं आता है। तो फिर ये उनके बीच में बहुत घमासान युद्ध होता है, और आखिरकार विजय जो है वो गजासुर के ऊपर गणेश जी प्राप्त करते हैं। अब इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? इसमें ये भी एक मान्यता है कि फिर वो गजासुर जो है वो पूरी तरह से नष्ट होने के बजाय उनकी शरण में आ जाता है, और आखिरकार वो एक चूहे के रूप में रह जाता है। और फिर गणेश जी जो है उस चूहे को पकड़ लेते। गजासुर सोचता है कि मैं जितना बड़ा बनकर युद्ध करूंगा उतना तो मैं घायल होता जाऊंगा, इससे अच्छा मैं एकदम चूहा बन जाऊं छोटा सा और निकल पड़ू। लेकिन गणेश जी फटक से उस चूहे के ऊपर सवार हो जाते हैं, और आजीवन फिर गजासुर चूहे के रूप में गणेश जी की सेवा में रहता है। तो इस प्रकार की ये कहानी है। अब इस कहानी से हम सीखते क्या है? तो हम सीखते कि गणेश जी देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए आए, तो एक कॉम्पिटिटेंट लीडर थे, अर्थात एक क्षमताशील नेता। तो जो क्षमताशील नेता होता है वो हर प्रकार से हर एक्सपीरियंस से, हर एक्सपर्टाइज से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से उनके पास क्षमताएं होती हैं। और जो ट्रू कॉम्पिटेंस है, अर्थात जो सच्ची जीवन को जो चाहिए वो सारी क्षमताएं हैं, तो वो तो हमारे जितना भी फॉर्मल एजुकेशन है उससे भी कई गुना ज्यादा है, उससे भी बियॉन्ड है। और ये हमारी एबिलिटी को पर दर्शाती है कि हम कैसे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं। उसके अलावा कॉम्पिटेंस मतलब ये नहीं है कि हम जो भी असफलताएं हैं उसको हम अवॉइड करें, इतना ही बस उसका अर्थ नहीं है क्षमताओं का। लेकिन उसका अर्थ ये है कि जितना भी हमारे पास स्किल है, वो स्किल, वो नॉलेज हम हमारे आत्मविश्वास के लिए बनाए रखें, आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़े, और क्रिएटिविटी हो, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो। तो कॉम्पिटिटिव लीडर जो है, एक कॉम्पिटेंट लीडर, क्षमताशाली नेता, ये हम इस स्टोरी से सीखते हैं कि कैसे हमें अपने आप को हर प्रकार के अनुभव से संपन्न करना है। यज्ञ में अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो जब यज्ञ की शुरुआत हुआ और साकार बाबा ने जब हमारे दादियों को पाला, जब सब दादियां बहुत छोटी छोटी थी, तो उस समय बाबा ने उनमें ऐसी कुछ क्षमताएं भरी, ऐसे कुछ अनुभव भरे, जो उस समय शायद उनको लगता होगा कि ये चीज मेरे क्या काम की, क्योंकि यज्ञ में बहुत कम भाई बहने थे। लेकिन उनको ऐसे तैयार किया गया कि जो दादियां कहती कि हमको स्टेफनी चेंज करने से लेकर के बाबा ने रसोई तक, भंडारे तक, हर प्रकार के कारोबार को सिखाया। और फिर हम देखते कि एक एक दादी निकल पड़ी देश के कोने कोने में सेवा के लिए, एक जोड़ी कपड़े के साथ। और वहां पर उन्होंने हजारों की तादाद में बाबा के बच्चे बनाए और उनकी लीडर्स वो बनी। तो ये है एक सच्चा लीडर, जो हम अच्छी तरह से हमारे साकार बाबा, मम्मा या दादियों में वो एग्जाम्पल देखते कि कैसे उन्होंने अपने आप को हर प्रकार के अनुभव से ढाला। और बाबा ये भी कहता था कि अगर आपको विश्व में राज्य करना है तो आपको हर प्रकार का अनुभव राजा को होना चाहिए। तो वैसे हम हर प्रकार की सेवा का, हर प्रकार की शक्ति का, गुण का अनुभव अपने अंदर बढ़ाते रहे। तो ये थी कॉम्पिटिटेंट लीडर। अब नेक्स्ट स्टोरी है व्यास जी की। कहा जाता है कि व्यास जी को जब महाभारत लिखना था तो उनको बहुत सारा दिमाग में आ रहा था, एक के बाद एक के बाद इतनी सारी बड़ी बड़ी घटनाएं, और उसको वो लिखना चाह रहे थे बहुत जल्दी। तो जैसे उन्होंने हड़बड़ी में लिखना स्टार्ट किया, जैसे लिखने बैठे उनको सही शब्द जो है वो नहीं, मतलब नहीं सूझ रहे थे। हालांकि घटनाएं तो बहुत सारी याद आ रही थी, लेकिन उसको वो कैसे रचे, वो रचनात्मकता उनको सूझ नहीं रही थी। जैसे कि उनके दिमाग में बहुत ज्यादा मैसअप हो गया, खिचड़ी हो गई। फिर वो परेशान हो जाते हैं और एट लास्ट ब्रह्मदेव जो है उनको याद करते हैं, तो उनके गुरु कहलाते हैं। फिर ब्रह्मदेव हंसते और कहते हैं आपने विद्या के
देवता, अधिपति, विद्यापति गणेश जी को याद तो किया ही नहीं। अगर आपने उनको याद करने के बिना इतना महान कार्य शुरू किया है तो ये कैसे चलेगा। फिर व्यास जी भी हंसते हैं, अपनी गलती को एहसास करते हैं और फिर वो गणेश जी को याद करते हैं। और फिर गणेश जी जैसे ही आते हैं उनके याद में समाविष्ट हो जाते हैं तो वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए हर कार्य में, लौकिक में, जब वो अच्छा कार्य शुरू करना है तो कहा जाता है श्री गणेशा करो। उसकी शुरुआत गणेश जी के आराधना से। अब हम सभी जानते हैं कि सच्ची सच्ची याद तो परमात्मा की है। तो मेडिटेशन जो है, अर्थात योग जो है, वो बहुत हमें हेल्प करता है। अब इसको आपको बताने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम सभी अनुभवी है कि हमारी मेमोरी को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कितना सहायक करता है। अब इसका साइंटिफिक अगर इंसाइट हम देखें तो दुनिया में ये रिसर्च माना जाता है, साइंस ये मानता है कि 50% लोग जो है वो अपने मिडिल एज के बाद अपनी जो मेमोरी है वो खोने लगते हैं, अर्थात याददाश्त शक्ति को खोने लगते हैं। और वैसे भी हम अब इसका जो किस वजह से ये हुआ है, तो एक कारण तो है कि हमारी ब्रेन सेल्स जो है वो डेड होती जाती हैं, लेकिन दूसरा इसका एक मेजर कारण है और वो ये है कि स्ट्रेस, अर्थात तान तनाव जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए आजकल दुनिया में ये एक शब्द सुनाई देता है कि अपने आप को ठीक रखने के लिए, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन किया करो। तो हम सभी तो रोज ही करते हैं। दुनिया में ये भी मान्यता है कि आफ्टर 60, अर्थात आपके आयु के 50-60 साल के बाद आप लोगों के साथ बात करने की, बातें याद रखने की, डील करने की क्षमता धीरे धीरे खोते हो। और इसीलिए रिटायरमेंट भी अबाउ 50, 58, 60 ये कुछ रिटायरमेंट के एज को डिसाइड किया हुआ है। लेकिन अगर हम बाबा के यज्ञ के एग्जाम्पल ले कि जिन्होंने अच्छी तरह से मेडिटेशन लाइफ को जिया है, जैसे हम दादी जानकी जी का एग्जाम्पल ले, तो वो तो आयु के 60 साल के बाद विश्व सेवा पर निकल पड़ी पुणे से, और 120 से भी ज्यादा देशों में उन्होंने अपनी सेवाओं का, आध्यात्मिकता का प्रकाश दिया। जबकि उनको उस देश की लैंग्वेज नहीं आ रही है, कल्चर में कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, फिर भी दादी ने अनेक फॉरेनर्स को बाबा के पीके पक्के बच्चे बनाया। और ये सब दादी ने 60 साल के बाद किया, जब दुनिया ये मानती है कि 60 साल के बाद तन और मन और ब्रेन की शक्ति कम होती जाती है। इसलिए दादी को अवार्ड भी मिला है, जो हम सभी जानते हैं कि मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, डेल्टा वुमन, अर्थात हमेशा जिनकी जो वेव्स है ब्रेन की, वो मेडिटेशन की वजह से एकदम जैसे कि गहरी नींद में जो आती है वो डेल्टा वेव्स। तो ये सब एक्सपेरिमेंट दादी के ऊपर किए गए। और जो आयु के 100 साल के बाद भी हजारों के लोगों की सभा में अपने वक्तव्य को रखती थी और पूरी सभा को एनर्जाइज करती थी। तो ये एक सीख है हम सब के लिए कि मेडिटेशन से हमारी मेमोरी कितनी ज्यादा शार्प होती है और हमारा जो मन है वो कितना हल्का और पावरफुल होता है। तो इनहांसिंग मेमोरी थ्रू मेडिटेशन। अब आते हैं आखिरी स्टोरी पर, और ये स्टोरी है महाभारत की स्टोरी। हम सभी को पता है कि महाभारत, जब ये महान काव्य व्यास जी को लिखना था, तब वो उनके पास बहुत ज्यादा कुछ था लिखने के लिए। तो वो पहले तो खुद लिखने बैठ गए, लेकिन उनको पता चला कि धीरे धीरे तो हम भूलते जाएंगे इतना सब लिखेंगे तो इसलिए उनको एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो वो बोलते जाए और वो लिखता जाए। ऐसा अथक लेखक उनको चाहिए था। तो फिर ब्रह्मदेव जो है, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आपको तो इस कार्य में सबसे अच्छी तरह से जो मदद कर सकते हैं वो है गणेश जी। व्यास जी ने कहा क्यों, उनके पिताश्री शिव जी क्यों नहीं कर सकते। तो ब्रह्मदेव हंसे और कहे इतनी ताकत तो गणेश में ही है कि वो बिना रुके अपनी लेखनी को चला सके। फिर व्यास जी गणेश जी की आराधना करते, गणेश जी आते हैं, फिर कहते क्या काम है, तो कहते महाभारत को लिखना है। अब व्यास जी उनको एक कंडीशन डालते हैं। कंडीशन ये होती है कि आपकी लेखनी कभी रुकनी नहीं चाहिए। गणेश जी हंसते और कहते हैं ठीक है, मेरी भी ये कंडीशन है, आपका बोलना रुकना नहीं चाहिए। जिस क्षण आप बोलना रुकाएंगे उस क्षण में
लेखनी को नीचे रख दूंगा, वहां ही पूरा कर दूंगा। अब व्यास जी हंसते हैं और फिर कहते हैं कि फिर मेरी तरफ से एक कंडीशन है आपको, कि आप जो लिख रहे हो उसको आपको सोच समझ कर लिखना है। अब गणेश जी हंसते हैं और कहते हैं मुझे पता है ये कंडीशन आपने क्यों डाली। जहां पर भी आपको कुछ ऐसा सोचने के लिए समय चाहिए, थिंक करने के लिए और आगे के श्लोक को रचने के लिए समय चाहिए, आप पहले वाले जो श्लोक या घटनाएं हैं वो मुझे पहेली के रूप में देंगे, पजल के रूप में देंगे, जो मुझे सॉल्व करनी होगी, उसके अर्थ को समझना होगा, और तब तक आपको टाइम मिल जाएगा आगे की रचना रचने के लिए। फिर व्यास जी हंसते हैं और फिर ये महाभारत लिखना शुरू होता है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि गणेश जी को ऐसी स्ट्रांग लेखनी चाहिए थी, इसके लिए वो अपने दांत को ही उखाड़ देते हैं, और एक दांत को उखाड़ करके वो उसको एज ए लेखनी यूज करते, पेन यूज करते हैं, और इसलिए गणेश जी का एक नाम पड़ा एकदंत। जिससे हम ये भी सीखते हैं कि गणेश जी ने आउटर ब्यूटी को ध्यान नहीं दिया, और इसकी वजह से उनकी कोई भी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। हम सभी गणपति बापा को उतना ही प्यार करते हैं, और भगत लोग तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो उन्होंने आउटर ब्यूटी को ध्यान नहीं दिया, ये नहीं सोचा कि मैं कैसा दिखूंगा, तो ये उनके त्याग का भी प्रतीक है। अब इससे हम क्या सीखते हैं? तो व्यास जी या गणेश जी जैसा एक अच्छा लीडर क्लियर कम्युनिकेशन करेगा, अर्थात अपने संवाद में वो बहुत क्लियर रहेगा, एक थॉटफुल कम्युनिकेशन होगा। और जैसे व्यास जी ने कंडीशन रखी कि हर श्लोक, हर रचना आपको सुननी होगी, समझनी होगी और समझ करके लिखनी होगी। तो कॉम्प्रिहेंशन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, कि हम जो भी सुन रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो, और उसको हम अंदर में रिफ्लेक्ट करते रहे, और फिर इफेक्टिव राइटर हम बने। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जैसे रोज बाबा मुरली में हमें बहुत सारे महावाक्यों से भरपूर करता है, लेकिन एक डेली रूटीन की तरह भक्ति में हम कीर्तन सुनते थे, यहाँ पर हम मुरली सुनते। लेकिन कई बार हमें ये सोचना होगा कि क्या हम मुरली सुनते समय उसको समझते हैं, समझने के साथ साथ अंदर में रिवाइज करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, समाते हैं, और उसका स्वरूप बनते हैं क्या? क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास साइंस के साधन बढ़ते गए, वैसे वैसे हमारा बहुत ज्यादा फोकस सभी बीके फैमिली का सुनने पर ज्यादा है। इनका क्लास बहुत अच्छा लगा, इनका पॉइंट बहुत अच्छा लगा, वो पॉइंट को हम सुनते हैं, सुना भी देते हैं कहीं पर जरूरत है तो सेवा के हिसाब से, लेकिन उसके ऊपर खुद मनन चिंतन करना, उसको लिखना बहुत जरूरी है। आज से कई साल पहले जब ये साइंस के साधन, यूट्यूब क्लासेस वगैरह नहीं थी, जब मधुबन में 1 या 2 बार साल में सब बीके भाई बहन जाते थे और उतनी क्लासेस डायरी में लिख करके लाते थे, और उसी को पूरा साल यूज करते थे, उसके ऊपर होमवर्क करते थे, मनन चिंतन करते थे। और बाबा भी अव्यक्त वाणियां वैसे ही हर महीने चलाते थे, हर महीने होमवर्क होता था। बाबा हर सीजन में हाथ उठवाते थे कि किन्होंने इस पर विजय प्राप्त की, लास्ट ईयर का होमवर्क किन्होंने पूरा किया। तो उस सब प्रोसेस के पीछे ज्ञान की स्टडी थी, जो आजकल हम कहीं ना कहीं खो चुके हैं। तो जैसे हम सभी जो बड़े हैं, वो आजकल के बच्चों के लिए सोचते हैं, जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, कि ये तो निबंध लिखते ही नहीं है, ये इनको तो पत्र लेखन है ही नहीं, या ये तो किसी बात पर सोचते ही नहीं, जैसे इनको सोचना है ये गूगल खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं और उससे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हम भी सारे बीके वही कर रहे हैं। तो हमें भी ये सोचना होगा कि कहाँ तक हम ज्ञान रत्नों को समझ रहे हैं और अपने जीवन में उसको फॉलो कर रहे हैं। तो लिखना, मनन चिंतन करना बहुत बहुत जरूरी है। आप कोई भी पुराने बीके भाई बहन है जो 20-25 साल के ऊपर के हैं, उनको अगर पूछेंगे कि अच्छे खासे पक्के बीके भाई बहन है जिन्होंने ज्ञान योग को अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से अमल किया है, उनको अगर आप पूछेंगे कि उनके जीवन के बेस्ट अनुभव ज्ञान योग के स्टडी के क्या है, तो वो जरूर आपको बताएंगे कि कुछ सालों पहले वो कैसे लिखते थे, कैसे मनन चिंतन करते थे, कैसे होमवर्क करते थे। और उनको उनके जीवन में सबसे प्रिय कुछ होगा तो वो भी होंगी उनकी डायरिया, जिसमें कई सारे बाबा के महावाक्य, फिर उसके ऊपर का मनन चिंतन, ज्ञान रत्नों को उन्होंने लिखा है, मनन चिंतन किया है। तो कहने का भाव यही है कि अगर हमें अच्छा लीडर बनना है, हमारे जीवन का, सेवाओं का, या फिर कॉर्पोरेट में भी, तो कॉम्प्रिहेंशन और इफेक्टिव राइटिंग बहुत बहुत जरूरी है।
ये थे कुछ हमारे जीवन के लिए मैनेजर लेसन्स। ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 जो है वो ये है कि हम गणेश जी के मूर्ति से क्या क्या सक्सेस मंत्राज सीख सकते हैं। हम में से सभी सेवाधारी हैं, तो घर में कहे, बाहर कहे, सोसाइटी में कहे, सेंटर में कहे, गणेश उत्सव में कई बार हमें ये मौका मिलता है कि हम गणेश जी के मूर्ति को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक रहस्य तो आज तक हम सुनते आए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैनेजमेंट के हिसाब से सक्सेस मंत्रास को देखेंगे। जैसे सबसे पहला है गणेश जी की मूर्ति में। अब जैसे जैसे हम बता रहे वैसे वैसे मन ही मन आप सुंदर प्यारी गणेश जी की मूर्ति को लेकर आना और उसको देखना। जैसे सबसे पहले है स्मॉल आईज, छोटी आंखें, जो हमें ये दर्शाती है कि माइक्रोस्कोपिक विजन अर्थात हमारा जो दूर दृष्टिकोण कैसा हो, हमारा सुपरविजन कितना इफेक्टिव रहे ताकि हम राइट जजमेंट कर सके। छोटा मुख, ये साइन है कि हम कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले, सत्य बोले, सोच समझ कर बोले। छोटे पैर, गणेश जी के बहुत बड़ी बॉडी को छोटे पैरों के द्वारा आधार है। तो वैसे ही हम सबको विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनना है। मैनेजमेंट को कंपनी के सारे स्टेक होल्डर्स को संभालना है, तो उसके लिए उनको फर्म रहना पॉलिसीज में, रूल्स रेगुलेशंस में बहुत जरूरी है, और हम सभी को भी हमारे नियमों में फर्म रहना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम कोई भी प्रकार की आलस्य, अलबेलापन, लीनियंसी या रिलैक्सेशन को अलाउड नहीं कर सकते। बड़े कान, सूप की तरह कान, अच्छाई को अंदर ले, बुराई को छोड़ दे ताकि निर्णय शक्ति हमारी बढ़े। फिर बड़ा सा नाक अर्थात उनकी सूंड, ट्रंक, तो ये साइन है कि वो दूर से ही सूंघना, हाथी दूर से ही सूंघता है। तो वैसे ही हमें भी हमारे मेडिटेशन के, ज्ञान योग के दूरदृष्टि के आधार से, दूरदृष्टि से भविष्य को सूंघना है और उस हिसाब से हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है। हाथी एक्स्ट्रा केयरफुल रहता है एक छोटी सी चींटी के लिए, क्योंकि चींटी अगर अंदर घुस जाएगी तो हाथी पागल हो जाता है। तो वैसे ही हमें भी छोटे से छोटे, सूक्ष्म विकार, कमजोरी से भी एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, नहीं तो यही माइनर प्रॉब्लम बहुत बड़ा बन सकता है। और हाथी की जो सूंड है वो हर दिशा में घूमती है। तो वैसे ही कोई भी एक अच्छा लीडर या मैनेजर जो होगा, अच्छा पुरुषार्थी बाबा का बच्चा जो होगा, वो हर दिशा से अवसर जो है उसको लेगा और उस अवसर को अपने आप को आगे बढ़ाने का एक जरिया लेगा। हर दिशा से अपने प्रोग्रेस को चेक करेगा और जहां पर भी डेंजरस जोन है, सूक्ष्म विकार, कमजोरियां है, उसके ऊपर अटेंशन देगा। फिर जैसे हमने बताया ब्रोकन टस्क, एक दंत, तो ये जो कहानी है वो ये सिखाती है कि हमें किस प्रकार से त्याग करना है। बिग बेली अर्थात सबको समाने वाले, गुण या दोष के साथ सबको समाने वाले लंबोदर बनना है। फिर मोदक जो है वो लेफ्ट हैंड में दिखाते, और लेफ्ट हैंड, दायां हाथ, और लेफ्ट हैंड जो है वो लेफ्ट ब्रेन को एसोसिएट है कि लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन होता है, लॉजिक्स बताता है। तो लॉजिकल प्रैक्टिकल ज्ञान स्वीटनेस के साथ होना बहुत जरूरी है, अर्थात मधुरता और प्यार के साथ होना बहुत जरूरी है। फिर चारों हाथ जो है वो हमें दर्शाते कि हमें टीम के साथ इकट्ठा होके कैसे चलना है, और हर हाथ जरूरी है। तो सेवाधारी के हिसाब से हमें ये सोचना है कि यज्ञ में, सेवा में, सेंटर में हम सभी इक्वल हैंड्स है, और हम सभी उतने ही जरूरी है मैनेजमेंट में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में, जिम्मेवारियां लेने में। फिर गणेश जी को जो ऑफरिंग्स देते, मोदक, दुर्वा वगैरह, या जासवंत, हिबिस्कस फ्लावर, ये सब इजीली अवेलेबल है। तो कोई भी एक मैनेजर जो होगा वो ऐसा होगा जो इजीली सबके लिए अवेलेबल है, कहीं भी उनके पास हम अप्रोच कर सके। तो हमें भी हमारी पर्सनालिटी को ऐसी बनाना होगा जो इजीली एक्सेसिबल हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि लोटस सबसे न्यारा, सबका प्यारा, कमल पुष्प का प्रतीक, जो सोल कॉन्शियसनेस की निशानी है। राइट हैंड ब्लेसिंग वाला, अर्थात सबके लिए शुभ भावना देने वाले। और इसके लिए तो हम जानते ही है चूहे के लिए कि
स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के हिसाब से चूहा कर्मेंद्रिय या 5 विकारों की निशानी है, जिसके ऊपर गणेश जी विजय प्राप्त करते हैं। और चूहा जो है वो रात को घूमता है, तो अगर हमें सच में गणेश जी बनना है तो रात को हटाकर आध्यात्मिक प्रकाश को दिन में लाना जरूरी है। दूसरा कि चूहे के ऊपर वो है तो कोई भी शो ऑफ नहीं है, तो वो दर्शाता है कि उनके पास कोई ईगो नहीं है। और तीसरा कि जब चूहा भागता है तो ऐसे भागता है कि जैसे उसके पास कोई रूल नहीं है भागने का, अनरूली कैसे भी। तो वैसे कोई अच्छा लीडर अगर होगा तो वो अपनी संस्था में, अपनी कंपनी में जो अनरूली लोग हैं उनके ऊपर भी अपना नेतृत्व दिखाएगा, उनको भी कंट्रोल करेगा। तो ये थी चूहे की निशानी। इसके अलावा हम देखते हैं कि गणेश जी के हाथ में परशु है, अब वो है राइट हैंड में, और राइट ब्रेन जो है वो दर्शाता है हमारा इमोशनल कोशंट। तो कई बार इमोशनल ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। बाबा कभी भी बुद्धि जीते जगत जीत नहीं कहते, मन जीते जगत जीत कहते हैं, मनन मनन चिंतन कहते हैं। तो मन जीते जगत जीत कहते हैं। तो हमें हमारे मन इमोशंस के जो ब्लॉकेजेस है 5 विकारों रूपी, उसको तोड़ने के लिए ज्ञान की कुल्हाड़ी चाहिए। और दिन प्रतिदिन हमारी समझ को हमें शार्पन करना है। जैसे कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाएंगे तो वो नहीं चलेगी, वैसे ही हमारी बुद्धि को भी हमें शार्पन करना है ज्ञान योग की स्टडी से। और फिर दिखाते रस्सी, परमात्मा प्यार का प्रतीक, ये स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। लेकिन मैनेजमेंट के हिसाब से ये है कि हर प्रकार की अवसर को हम कैप्चर करें, हर प्रकार के अवसर हम ले और उसको हमारे प्रोग्रेस के लिए हम यूज करें। ये था सेकंड पार्ट। और क्विकली 2 मिनट में हम थर्ड पार्ट देखते हैं जो आप सेवा के हिसाब से यूज कर सकते हैं। कि एक्चुअली ये फेस्टिवल हमें सिखाता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम गोबर गणेशा ऑर्डिनरी पर्सन टू श्री गणेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। जैसे कोई मूढ़मती काम करता है तो कहा जाता है कि गोबर गणेशा जैसे क्यों बिहेव कर रहा, तो वैसे ही हमें हमारे अंदर के श्री गणेशा को जगाना होगा, जिसके लिए 5 विकारों पर हमें विजय प्राप्त करना होगा। गणेश जी को जो सुंदर नाम है उसके अर्थों को हमें धारण करना होगा। और फिर हमें बनना होगा एक मैनेजर। और उसके बाद फिर हमें राजयोग के द्वारा अपने आप को पूरी तरह से परिवर्तन करना होगा, ताकि जो हम ऑर्डिनरी हैं उससे हम हमारे अंदर के देवत्व को, श्री गणेशा को जागृत कर पाए और खुद के लिए भी विघ्नहर्ता बने और दूसरों के लिए भी हम सच्चे रूप से विघ्नहर्ता बने, एक ट्रू लीडर बने। तो इस प्रकार से हम हमारे जीवन में श्री गणेशा अपने अंदर में जगा सकते हैं और दूसरों को भी ये प्रेरणा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको सेवा में यूज कर सकते हैं। आप सभी ने ध्यान से सुना, शांति से सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो लास्ट पार्ट में गणेश जी के जो 108 नाम है उसके ऊपर भी बहुत डीप एक्सपीरियंस माना ज्ञान था, लेकिन अभी समय नहीं है। तो आज फिर भी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बहुत कुछ सभी टॉपिक आपने कवर कर दिए, इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपने अपना अमूल्य समय निकाला और मैं समझता हूँ कि सभी को इसका लाभ होगा। भले ही इस गणेश के उत्सव में इसको आप यूज नहीं कर सके हो, लेकिन जितने भी हर महीने 2 महीने में गणपति के जो भी गणेश चतुर्थी आदि आते हैं, तो उस अवसर पर आप अपने नजदीकी स्कूल कॉलेज या फिर कंपनीज में इस सेशन को रख सकते हैं। आपको अगर मटेरियल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो किताब चाहिए, तो उसके प्रति सभी मार्गदर्शन आपको सुशील भाई या फिर आकांक्षा दीदी जी दे सकते हैं। तो वैसे बहुत अच्छे अच्छे चार्ट बॉक्स में रिप्लाई आया है। चेन्नई से सुब्रमण्यम भाई ने लिखा है, वाओ एन astonishing creativity and creation. I can understand the hard work done behind this. Very nice tool for carrying godly message to professionals. Baba's blessings will always with you sister. Congrats and all the best. तो बहुते ने इसके प्रति जो सराहना और
थैंक यू के उद्गार अदा किए हैं चैट बॉक्स में। तो फिर से एक बार सभी को थैंक यू। दीदी जी, आप 1 मिनट कमेंट्री कराएंगे और इस सेशन को समाप्त करेंगे। और अरविंद भाई जी, आपको रिक्वेस्ट है कि मैं आउटसाइड में हूँ, हो सके तो आप होस्ट की यूज कर करके इस मीटिंग को एंड कर दें। ओम शांति सभी। ओम शांति। हम सभी जानते हैं बाबा हम बच्चों से ये आश रखते हैं और हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम ही इष्ट देव या देवी हैं। वर्तमान समय पूरे भारत में जिस आराध्य दैवत गणेश जी को पूज रहे हैं, तो चलिए 2 मिनट के लिए आपके सबसे पसंदीदा गणेश जी के टेम्पल में उस मूर्ति में आप आत्मिक रूप से विराजमान हो जाइए। महसूस करें कि जो जो गुण अब तक हमने सीखे वो नेचुरली उस मूर्ति के पूज्य स्वरूप में आप विघ्नहर्ता श्री गणेश के अंदर शिव बाबा के द्वारा आ चुके हैं। महसूस करें कि आपके पास हजारों भक्तों की भीड़ है और आप अपनी गुण और शक्तियां उनके इष्ट देव बनकर, परमात्मा शक्तियां शिव पुत्र सच्चा गणेश बनकर आपके वरदानी नयन, वरदानी हाथों के द्वारा हजारों लाखों भक्तों तक पहुंचा रहे हैं। आपके द्वारा सभी भक्तों का बुद्धि का योग परमात्मा शिव के पास जुड़ता जा रहा है। सबको दिल से दुआएं दे, वरदान दे। सभी भक्तों की शुभ आशाएं पूरी हो रही हैं। उनके जीवन की दुख अशांति मिटती जा रही है और वो भी अपने जीवन में एक साधारण मानव से श्रेष्ठ लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस गणेश उत्सव के में गणपति बाप्पा का कम से कम एक गुण को धारण करने की शक्ति आपके द्वारा उन तक पहुंचती जा रही है, जो यह उत्सव उनके अंदर परिवर्तन ला रहा है। अब दिल से शिव बाबा को धन्यवाद दें आज के इस सेशन के लिए और मन ही मन संकल्प करें कि हम सभी बाबा के बच्चे अपने अंदर के श्री गणेश को उजागर करेंगे। ओम शांति। धन्यवाद सभी को ओम शांति, धन्यवाद, गुड नाइट।